वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो साहब, अब जश्न मनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुलिस की ईमानदारी के आगे अदालतों से इंसाफ का जनाजा उठ चुका है। अब इंसाफ नाम की कोई चिड़िया जिंदा नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के मामले में एसपी अनुज चौधरी इंस्पेक्टर समेत 15 से 20 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम का ही तबादला कर दिया गया है। वकीलों ने इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पत्रकारों से लेकर वकीलों ने भी इस मामले में सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अदालत पर सरकारी दबाव की बात हो रही है, लेकिन इस बात का अंदाजा उसी वक्त लगाया जा चुका था जब पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस के बड़े बड़े अफसर सामने आकर कह रहे थे, नहीं मानते कोर्ट का हुक्म, नहीं दर्ज करेंगे आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा। और अब तो जज साहब का ही तबादला कर दिया गया है, और न सिर्फ तबादला किया है बल्कि जज साहब के डिमोशन की खबर भी आ रही है, यानी उनका डिमोशन कर दिया गया है और दूसरे जिले में भेज दिया गया है। अब वही जज साहब संभल में सीजेएम का ओहदा संभालेंगे, जिन्होंने बिना दूसरे पक्ष को सुने संभल में जामा मस्जिद की जांच करने के लिए एएसआई की टीम को भेज दिया था। अब सीजेएम भांशु सुधीर के तबादले की कार्यवाही को एक रूटीन प्रोसेस बताया जा रहा है, लेकिन 15 से 20 पुलिस वालों ने आखिर कौन सा कारनामा कर दिया था जिसकी वजह से मामला अदालत में पहुंच गया और अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाया था। दरअसल नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। एक नौजवान जिसकी उम्र 24 साल थी, वो संभल हिंसा के दौरान बुरी तरह से जख्मी हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे को 3 गोलियां मारी थी और उसी गोली की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। उनके बेटे को पुलिस ने 2 गोलियां पीठ में और एक हाथ में मारी थी। मरने वाले शख्स के वालिद का कहना है कि उस वक्त जामा मस्जिद के पास उनका बेटा पापड़ बिस्किट टोस्ट का ठेला लगाकर बेच रहा था। उस वक्त सीओ रहे अनु चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और दूसरे पुलिस वालों ने बिना किसी उकसावे की फायरिंग शुरू कर दी और इसी गोलीबारी में पुलिस की गोली से उनके बेटे की मौत हो गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जान से मारने की नियत से ही किया गया था। मरने वाले शख्स के वालिद ने फरवरी 2025 में संभल के चंदौसी सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें अनु चौधरी, अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस वालों को आरोपी बनाया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद सीजेएम भांशु सुधीर ने याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2026 को आदेश दिया कि पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने माना कि मेडिकल सबूतों से गोली लगने की पुष्टि होती है और पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट संदिग्ध है, इसलिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने और 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सुनाया था और फिर इसके बाद पुलिस ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। संभल पुलिस के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कोर्ट के आदेश को गैर कानूनी बताया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा की पहले मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है, जिसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी। पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती की बात कही, लेकिन अब जैसे ही जज साहब के ट्रांसफर की खबर आई, वैसे ही इस तबादले के विरोध में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर पर लिखा कि सरकार न्यायपालिका को कैसे ओवर राइड कर सकती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम भांशु सुधीर को सुल्तानपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि पुलिस की जांच करने वाले न्यायाधीशों को दंडित करे। अब कोई भी न्यायाधीश पुलिस को जवाबदेह ठहराने की हिम्मत नहीं करेगा। ये शर्मनाक कृत्य है और भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा तमाचा। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला रातों रात कर दिया गया, जब उन्होंने दिल्ली दंगों के हेट स्पीच के लिए बीजेपी के कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी नेता के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद जज गीतांजलि गोयल का तबादला कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आने के बाद जज न्याय बिंदु का तबादला कर दिया गया। जस्टिस लोया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से व्यवस्था के लिए बेहद हतोत्साहित करने वाला है। दिल्ली उच्च न्यायालय से डॉक्टर मुरलीधर के तबादले की याद दिलाता है। न्यायपालिका के उच्च स्तर को कार्यपालिका के दिमाग के रूप में देखे जाने के खबरों को जानना चाहिए। वहीं पीयूष राय लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन 1 साल से भी कम समय में तीसरी बार उनका तबादला किया गया। वहीं पत्रकार नरेंद्र प्रताप लिखते हैं कि जज से जीत गई संभल पुलिस। संभल के सीजेएम भांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला किया गया है।
यहाँ वो डिमोट हुए पद पर पोस्ट किए गए हैं, यानी सीजेएम से सिविल जज सीनियर डिवीजन। वो लिखते हैं कि सीजेएम सुधांशु सुधीर ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में संबल के पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2 मामलों में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। दूसरे केस में संबल हिंसा के चर्चित सीओ रहे अनुज चौधरी और थानेदार अनुज तोमर भी आरोपी हैं। एसपी संबल ने कोर्ट आदेश को ना मानते हुए ये केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि संबल मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का फैसला देने वाले जज साहब का तबादला कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली दंगे के दौरान कार्यवाही करने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया था। राजस्थान में अदानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया था। अशोक पांडे आगे कहते हैं कि सोचिए, इतने के बावजूद अभी सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो डर नहीं रहे। वही सीनियर पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि जस्टिस मुरलीधर याद है, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे 3 दिन तक सरकार सोई हुई थी। सारे रिपोर्टर दिल्ली के हर कोने से एक ही बात दोहरा रहे थे कि दंगाइयों को खुली छूट है, पुलिस गायब है। सब नेता सन्नाटा मारकर सोए थे। एक आपात याचिका पर जस्टिस मुरलीधर ने रात को 12 बजे सुनवाई की। 2 दिन में कई बार सुनवाई की। पुलिस को जमकर लताड़ लगाई। पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया और हिंसा बंद हो गई। चूंकि उस सुनवाई में भड़काऊ भाषण देकर दंगा फैलाने वाले भाजपाई नगीने की चूड़ी कस दी गई थी, इसलिए महामानव की महाबली सरकार सक्रिय हुई और अगले ही दिन जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट से तबादला कर दिया। उन्होंने एक अच्छे जज को अपमानित करके एक दंगाई को बचा लिया। अब यही कृत्य यूपी में दोहराया गया है। संबल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सीजेएम पद से डिमोट करके सिविल जज बना दिया गया है। वो लिखते हैं कि इस अंधेर नगरी में जो अंधेर गर्दी का साथ नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। जो न्याय की बात करेगा मारा जाएगा। मतलब इंसाफ को इतना कुचल दिया गया है कि अब न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है। ये घटना बताने के लिए न्यायपालिका पर सरकार का दखल बढ़ता जा रहा है। अदालतों पर पहले से ही सरकारी दबाव की बात कही जा रही है। संबल में जज साहब का ट्रांसफर ही समझाने के लिए काफी है कि संबल में जिन लोगों को गोली मारी गई वो पूरा मामला ही कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है और उसकी कायदे से जांच होनी चाहिए। पुलिस का रवैया बता रहा है कि बात सिर्फ वहीं तक नहीं जितनी नजर आ रही है। ये मामला ही बहुत ऊपर तक का है, जहां तक एक आदमी सोच भी नहीं सकता। एक बेटे का जनाजा बूढ़े बाप के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ होता है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पुलिस पर ही केस कर दिया। अब उसके लिए इंसाफ की राह तलाश करने वाले जज साहब का ही तबादला कर दिया है। शायद इंसाफ की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।